प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, जिसको कहते हैं किसी चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। आप सभी की जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, लेकिन उससे जानने से पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि प्रतिरोध कहते किसे हैं। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध एक विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी बिजली के सारे उपकरण प्रतिरोध का काम करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए, प्रतिरोध का सीधा मतलब है विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। यहां तक कि आपके बिजली का बल्ब, यहां तक कि आपके घरों के सारे बिजली के उपकरण, ये सब के सब प्रतिरोध का काम करते हैं, यानी अब बिजली के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं जिसमें विद्युत धारा की खपत होती है। बस वही रेजिस्टेंस है। आपके अपने, आपके पड़ोसी, ये सारे के सारे जैसे आपके जीवन में बाधाएं लाते हैं, वैसे ये बिजली के मार्ग में बाधाएं लाते हैं। चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं। आपको याद होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओम का नियम। अब आप कहेंगे सर प्रतिरोध की ओम से क्या संबंध, तो संबंधी तो निकालना है कि आप थोड़ा याद करिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V/I बराबर R। आर भी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी आपने ओम के नियम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। याद आया क्या? तो उस नियतांक में आज नियतांक का मान कितना होता है वो हम आपको थोड़ी देर के लिए जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा। V/I इक्वल R, और ब्रैकेट में यहां पड़ा होगा बेटा नियतांक, यानी जो R का मान होता है वो कांस्टेंट होता है। इस R का मान इंटर की क्लास में एक डेरिवेशन से हमें देखने को मिलता है। R बराबर होता है ml/ne²A। जी हाँ, जिसमें R का मतलब प्रतिरोध है, M का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L का मतलब चालक तार की लंबाई है, और N का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार का प्रति मीटर क्यूब भाग, और टॉ का मतलब क्या है बेटा, श्रांति काल। यहाँ टॉ का मतलब बलयोग महागुण से नहीं बल्कि श्रांति काल से। अब बेटा थोड़ा सा जानकारी के लिए कुछ बेसिक बातें समझ लो। अगर m कांस्टेंट हो जाए, n कांस्टेंट हो जाए, e तो कांस्टेंट है ही, और टॉ भी कांस्टेंट हो जाए, तो r के लिए फॉर्मूला बनता है r बराबर क्या बचा बेटा, r बराबर L/A। ध्यान से देखो, यानी किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। देखो ना ध्यान से, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ से फॉर्मेट बन सकती है। चलिए आपको हम बेटा डिटेल में बताते हैं, इसको साफ कर देते हैं कि वास्तव में किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है। इसको जानने के लिए आप बोर्ड पे लिखी हुई थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं या शॉर्ट में समझ सकते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि क्षेत्रफल, लेकिन दोनों में अलग अलग अंतर है। फिर से सुनिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। फिर से आपको याद आ गई होगी वही खान सर वाली कहानी, जो पटना से दिल्ली तक तार बिछाया गया था। हाँ, तार अगर बड़ा है तो प्रतिरोध की खपत बढ़ेगी, ये तो तय है। लेकिन सर्किट में अगर कहीं करंट रुका हुआ है, आई मीन सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है, एक परिपथ अगर कंप्लीट नहीं है, तो धारा बहेगी नहीं, लेकिन उस तार में करंट तो होगा। बात क्लियर है ना? चलो मुद्दे की बात करते हैं। सरल भाषा में चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो R प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर बेटा? यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध को बेटा R से डिनोट करते हैं, लंबाई को L से। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, L घटेगा तो R घटेगा। सेकंड पॉइंट है, तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उस तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई से तात्पर्य तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। फिर चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुक्रमानुपाती होता है, तार के नहीं बल्कि तार के ताप के। ताप अगर बढ़ेगा, जी हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी R बराबर ml/ne²A। इसमें बेटा टॉ क्या है, श्रांति काल। श्रांति काल हमें क्या बताता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ। श्रांति काल हमें यहाँ पे ये बताता है, अगर एक श्रांति काल की कॉन्सेप्ट ये बताती है दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले समय को। जब बार बार इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर होगी, जितनी ज्यादा टक्कर होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि उनसे क्या जनरेट होती है, ऊष्मा। क्या जनरेट होती है,
उल्टी कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये टी नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, ये श्रांति काल है। और श्रांति काल हमें ये बताता है कि मतलब इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले टक्कर में जो समय होता है, दो क्रमागत टक्करों के मत लगने वाला समय, वो हमें बेटा श्रांति काल बताता है। यानी इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉनों में एक दूसरे से जितना ज्यादा टक्कर होगी, उससे ऊष्मा उतनी ज्यादा जनरेट होगी, यानी तार स्वयं उतना ज्यादा गर्म होगा, अर्थात ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ये टेम्परेचर नहीं, ये टॉ है, इसका एक दूसरे का उल्टा नाता है, इसलिए टेम्परेचर से ये आता है। चलो इधर देखो, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ किस प्रकार के पदार्थ से बना है। जैसे एक तार हमारा कॉपर का भी हो सकता है, एक तार हमारा एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, एक तार हमारा सोने का भी हो सकता है, एक तार हमारा चांदी का भी हो सकता है, एक तार हमारा किसी अन्य पदार्थ का हो सकता है। यानी अगर पदार्थ की प्रकृति बदलेगी तो उसका प्रतिरोध बदलेगा। हो सकता है किसी का प्रतिरोध ज्यादा हो और हो सकता है किसी का प्रतिरोध कम हो। पदार्थ की प्रकृति बदलने पर उसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से आप इसको 4 बिंदुओं में लिख सकते हो। हाई स्कूल में ये क्वेश्चन 2 से 3 अंक का पूछा जाता है, जबकि इंटर की क्लास में आपको यह क्वेश्चन 2 प्रकार से देखने को मिल सकता है। एक तो 2 नंबर का आपको एज अ रिटन कॉन्सेप्ट में, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह। निम्नलिखित में से प्रतिरोध और इसमें संबंध है तो संबंध आप बना दीजिएगा। उम्मीद है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।